आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो सब्सक्राइबर है या फिर आपको जो जानने वाले हैं, उनको तो पता ही है कि आप कभी कभी आप महीने के एक दो दिन या फिर काफ़ी टाइम आप करोड़ में प्रॉफिट करते हो, लोगों को पता है। बट आपने इस स्टेज पे आने के लिए आपने काफ़ी मेहनत करी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके इस जर्नी में, लाइक करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाने तक के जर्नी में, कि कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो वो सबसे बुरा वक्त क्या था इसके दौरान? सबसे बुरा वक्त ये था सतीश जी कि मैंने जब जॉब छोड़ी थी, देखिए जब मैं ट्रेडिंग में लगभग 6-8 महीने बिल्कुल अच्छे से मैं प्रॉफिट कर ले रहा था, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। अच्छा। जॉब छोड़ने के बाद मुझे ये लगा कि शुरुआत में क्या था कि मैंने जब जॉब छोड़ी थी उसके पहले मैं क्या करता था, जो जॉब वाला टाइम था 10 से 11 वाला, उसी टाइम में मैं ट्रेडिंग करता था, क्योंकि हमारे पास वही टाइमिंग होता था। अब इसके जॉब छोड़ने के बाद में क्या था, सारे दिन मैंने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की। और जब मैंने जॉब छोड़ा ना, तो ये मैंने किसी को बताया नहीं घर पे। अच्छा। तो मैं एक पार्क है, उस पार्क में जाके बैठ के मैं वहाँ पे ट्रेडिंग करता था। तो वो जो दौर था ना, जो मैं घर वालों को बताया नहीं था, और जो मैंने पहले 1 घंटा ट्रेडिंग करता था, सारे दिन ट्रेड करना स्टार्ट किया। पिछले 6 महीने में मैं प्रॉफिट में था। मैं अपनी सैलरी का आधा वहाँ से निकाल ले रहा था, जिससे मुझे लग रहा था कि मैं घर के खर्चे चला लूँगा, बाकी चला। लेकिन जब मैंने वो जॉब छोड़ा और फुल टाइम में ट्रेड करने लगा, तो वो कंटिन्यू 3 महीने मैंने लॉस लिए। अच्छा। और वो लॉस लिए जो मैंने कैपिटल जमा की थी अपनी ट्रेडिंग करने के लिए, वो लॉस मैंने ले लिए पूरे, क्योंकि मैं सारा दिन बैठ के ट्रेड करता था। और सारे दिन ट्रेड करने में रिजल्ट इसका ये निकला कि सुबह के तो मेरे ट्रेड अच्छे होते थे, लेकिन सारा दिन के दौरान मैं ओवर ट्रेडिंग कर देता था, प्रॉफिट वाले पैसे को लॉस में कन्वर्ट कर लेता था, आज ही मैं बड़ा प्रॉफिट बना के जाऊं, ये सब चीज़ें करके मैं 3 महीने तक फिर से कंटिन्यू लॉस में हो गया। तो उसमें मेरे पास पैसे बचे नहीं थे। तो ये एक दौर सबसे ख़राब था। जब पैसे मेरे पास नहीं बचे, तब मैंने ये चीज़ें अपनी वाइफ को बताई कि मैंने जॉब छोड़। शादी हो गई थी? शादी मेरी, आपको बिलीव नहीं होगा, शादी मेरी 15-16 साल हो गए। हमारे यहाँ पे यूपी में, या हम जहाँ पे पूर्वोत्तर से हम लोग, पढ़ाई के बाद हुआ था कि पढ़ाई से पहले हो गई थी? मतलब कॉलेज के टाइम पे? हाँ, हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे शादियाँ, आपको पता है, आप उसी जगह से हो, तो हमारे यहाँ शादियाँ 16-17 होता है। मैं अपने माता पिता का अकेला था, मेरी एक बहन थी, तो लगता था कि जल्दी से शादी कर ले, बहू आ जाए, घर पे खर्च चलेंगे, ये चलेंगे, मतलब घर के सारी चीज़ें वो लोग करेंगे। तो शादी मेरी बहुत पहले हो गई, और शादी के बाद ये सब सारी जर्नी स्टार्ट हुई। पढ़ाई वढ़ाई शादी के बाद, ये ट्रेडिंग वेडिंग सब कुछ शादी के बाद। तो जब वो 3 महीने मैंने जब लॉस कर लिए, तो मेरे पास कैपिटल नहीं बची ट्रेड करने के लिए। तब उस समय मेरे पास जो मेरे वाइफ के जो ज्वेलरी थी, वो मैंने फिर सेल की। उनको मैंने बताया, समझाया, सपोर्ट किया उन्होंने। सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं लोग का है, जैसे कि वाइफ ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। शायद वो उस समय अगर नहीं देती, तो मैं शायद फिर से मुझे जॉब अपनी पकड़नी पड़ती, कहीं पे मैं जॉब ढूंढता, फिर से वो जॉब करना स्टार्ट करता। वो आखिरी था कि अब मैं ज्वेलरीज बेच रहा हूँ? हाँ, ये मेरा आखिरी है। अगर इसके बाद मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं वापस जॉब करूंगा, और ट्रेडिंग के बारे में कभी जीवन में सोचूंगा भी नहीं। फिर ट्रेडिंग मेरे लिए भी एक जुआ ही हो जाता है। वो ट्रेडिंग तो आपने अपनी वाइफ को क्या समझाया था? मतलब यही समझाया कि एक लास्ट चांस ले रहे हैं, कि एक बार देखते हैं। लास्ट चांस तो नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पीछे में, बहुत अच्छा मैंने किया भी पिछले 6 महीने में। इस 3 महीने में शायद मैंने उस 3 महीने का एनालिसिस किया, तो मेरे लॉसेस इसलिए थे क्योंकि मैं सारे दिन ट्रेड करता था। तब मुझे समझ में आया कि मैंने गलती ये की कि मैं सारे महीने ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने पूरे दिन 3:30 बजे तक कुछ ना कुछ मैं ढूंढता रहता था। और अगर ट्रेडर कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा ना, तो उसे मिलता रहेगा ट्रेड करने के लिए। फिर मैंने वो लास्ट ज्वेलरी बेची, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 2,20,000 की हुई थी उस समय। और वो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की फिर से। फिर मैंने सारी चीज़ें मेरी पटरी पे चलने लगी। जो मैंने गलतियाँ की, वो गलतियाँ मैंने दोबारा नहीं की। और मुझे ये मालूम था कि एक गलती वापस मुझे यहाँ से साफ कर देगी। वो दौर ऐसा था कि वो दौर जीने का भी मन नहीं करता था। वो बहुत कठिनाई वाला दौर था। लास्ट में जब वो 3 महीने लॉसेस में निकल गए कंटिन्यू, तो फ्रेंड से लास्ट में मतलब 100 रुपये 200 रुपये भी मांग के चीज़ें करनी पड़ती थी कि भाई मेरे घर पे ये चीज़ नहीं है। तो मुझे ये तो नहीं बता सकता उनको, लेकिन मैंने भाई 200 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे, तो वो लेके भी मैं वहाँ पे करता था। और उसके साथ साथ में ना, जब मैं जॉब करता था ना, तो आप नवी मुंबई में जो बोर्ड देखते हैं ना, गेट के ऊपर बोर्ड लगे रहते हैं, नो पार्किंग के बोर्ड लगे रहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जो पोल होते हैं, उस पर कुछ बोर्ड बड़े बड़े लगे रहते थे। तो मैं वो बोर्ड भी लगा दिया करता था। पार्ट टाइम में मैं वो बोर्ड भी लगाता था। उस बोर्ड के मुझे 2 रुपये मिलते थे। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था उसके 5 रुपये, हाँ। और जो नो पार्किंग वाले गेट पे लगाते थे, तो एक बोर्ड के 2 रुपये मिलते थे। और जो बड़े बैनर होते थे, उसके लिए एक बैनर के 5 रुपये मिलते थे। तो मैंने वो भी चीज़ें की हुई हैं इस मार्केट में। तो देखिए, काम करने में मुझे शर्म नहीं था कि कोई भी काम कर रहा हूँ मैं, काम करने में मुझे शर्म नहीं था। बशर्ते ये था जीवन में कि कुछ करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। और ये घर वालों को पता था कि आप नहीं, ये चीज़ नहीं पता था कि ये मैं ये कर रहा हूँ, कि ये बोर्ड पे भी जाके सुबह सुबह लगा देता हूँ। जैसे 11 बजे से जॉब है, 9 बजे से ट्रेडिंग हो रही, तो 7 और 9 के बीच का जो टाइम था, वो मैं चीज़ें यूज़ कर लेता था वो टाइम जाके। तो वो चीज़ें किसी को नहीं पता है। वो चीज़ें सिर्फ मेरी वाइफ को बाद में पता चली, जब सारी चीज़ें होने के बाद मैंने वो चीज़ें बताई। मैंने किसी को नहीं बताए थे, मैं खुद करता था। और जब आपने ज्वेलरीज बेची, तो आपके पास बैकअप में कुछ नहीं था? नहीं, उसके बाद बैकअप में कुछ नहीं था। बैकअप में यही था कि जिस दिन ये खत्म हो गया, मतलब फिर से आपको कहीं पे जॉब, बोरिया बिस्तरा लपेटो। हाँ, बोरिया बिस्तरा लपेटो, या फिर से जॉब ढूंढो, जॉब में स्टार्ट कर दो। अब जॉब करनी थी बस, उसके बाद कुछ नहीं था।
मतलब कहानी खत्म थी एक तरह से। और ये ज्वेलरी वाली बात आपकी वाइफ के अलावा और किसी को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता, हमें तो दो लोगों को वीडियो पता है। तो लाइव हो रहा है तो अब पता हो जाए तो क्या, आप तो वैसी ज्वेलरियाँ तो एक दिन में कितनी लोग सारी कहेंगे ससुरा बेच दिया, ज्वेलरी बेच अब दिया। ये तो होगा एक भाई, गांव में लोग बोलेंगे साला बड़ा पागल रहा है, बहुत हरामी रहा है। हमारे गांव में भोजपुरी में इसी तरह से लोग बोलेंगे बड़ा हरामी रहा, बेच दिया तो सब गाना होना, ये तो पूरा बर्बाद हो गई। क्या बात हुआ, मजा आ गया सर। मतलब एकदम दिल से जो बातें आप बोल रहे हैं एकदम दिल से आ रही हैं, और आई थिंक ये लोगों तक पहुंच रहा होगा। और मैं आप लोगों से बोलूँगा कि यार प्लीज़ लाइक करो। और सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, और मैं तो दंग रह गया कि सर इतने मिलियनियर होने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं। सर ये रीज़न बताइए, इतने सादगी का क्या रीज़न है? सादगी का बताता हूँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो संघर्ष है ना, संघर्षों से ही आपके अच्छे वक्त के हथियार निकल के आते हैं। तो संघर्ष से डरिए मत, संघर्ष करते रहिए, ये नेचर है, यानी कुदरत है, भगवान यहाँ पे आप जो समय दे रहे हो ना, उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है। जिस फील्ड में आप कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप बुराई कर रहे हो किसी की, तो आपको बुराइयाँ वापस लौट के आपके पास आएंगी। आप अच्छे काम कर रहे हो, रिजल्ट, आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सफलता पूरा चूस लेगी, यानी आपके बिल्कुल अंतिम दौर में आप चले जाओगे तभी आप सफलता आपको मिलेगी, उसके पहले आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। जहाँ तक सिंपलिसिटी की बात है, तो मैंने मार्क जुबरकर को आपने देखा होगा, एक ही टी शर्ट और एक ही पैंट में वो सारे दिन हमेशा दिखते रहते हैं। अब मुकेश अंबानी साहब को देखा होगा, आईपीएल के मैच के दौरान कभी अगर आते होंगे देखते होंगे एक शर्ट उन्होंने पहन लिया, नीचे पैंट पहन लिया, हवाई चप्पल भी पहन के घूमते रहते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों से मुझे भी सिंपलिसिटी, क्या चीज़ दिखाया बताइए, आपको क्या दिखावा करना है? जो आप हैं, हम लोग खेती बाड़ी करने वाले इंसान, किसान इंसान, गाँव में जाता हूँ अभी भी खेतों में लौटते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, खेतों में काम कर देता हूँ जाके। तो इसका मतलब ये नहीं हो, जहाँ से आप जुड़े हैं, जिस जगह से आप आए हैं, उसकी रिस्पेक्ट तो आपको करनी पड़ेगी ना। पैसा आज है, कल शायद फिर ना रहे, कल परसों फिर आ जाएगा। ये तो जैसे है वैसे ही दिखना है, मुझे वो अच्छा लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखता हूँ। मैं बताऊँ गाइस कि मैं जब से सर से मैं मिला हूँ, मतलब मैं चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि जिनसे मैं मिल रहा हूँ वो किस तरह के इंसान है, या फिर ये ऐसे कैसे हैं, लाइक इतना पैसा आने के बाद भी लाइक इतने सिंपल तरीके से कैसे हैं। तो फाइनली आपने जो जवाब दिया काफ़ी इम्प्रेसिव था वो। मेरा सर एक और क्वेश्चन ये आता है कि आप जैसे प्रूफ शो कर देते हो कि आज मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, आज मैंने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। इवन आपने दिखाया था जो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट था 2 करोड़ कुछ 64 लाख के आसपास का, है ना? हाँ, 2 करोड़ 65 लाख। तो आपने इतना बड़ा प्रॉफिट आप पूरा शो कर देते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे, बट उसमें कई लोगों का रिएक्शन ये भी आता है कि ये आप फेक दिखा रहे हो, फेक रिपोर्ट है और ये एडिट किया हुआ है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो फेक है या एडिट है, इसका रीज़न होना चाहिए। मेरे पास क्या रीज़न है? फेक दिखा के मैं आपसे क्या हासिल कर लूँगा? आप ना तो मेरा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ना मेरा कोई ज्वाइन बटन है यूट्यूब पे, ना कोई मेरा पेड कोर्सेस है, ना मेरे किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए दिखाता हूँ लोगों को कि लोगों को लगे कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन उसके साथ में आपको डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करनी पड़ती है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब चीज़ों को समझना पड़ता है। पैसा ट्रेडिंग में बहुत है, यहाँ पे 99% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आप ये समझो कि जो 1% ट्रेडर पैसा बनाते हैं वो कितना बड़ा पैसा बनाते होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके दिमाग में वो उतने जीरो चलेंगे नहीं जितना जीरो आप यहाँ पे कमा के बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा वो 2.65 का है वो मैं आपको रियल में दिखा देता हूँ, आप मेरा पीएनएल देख लो, तो उसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि सही है या गलत है। तो दोस्तों, सर खुलासा करने वाले हैं अपने जो इनका हाईएस्ट प्रॉफिट है जो उन्होंने शो करके रखा है पब्लिकली। बाकी इनका हाईएस्ट प्रॉफिट तो अलग ही है जो पब्लिकली नहीं बता रहे हैं, बट सर अपना पीएनएल दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि गाइस लाइक हो जाए। लाइव में बिल्कुल कंजूसी मत करना क्योंकि सर पूरा खुलेआम दिखा रहे हैं। मैं आपको वो हाईएस्ट प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ और लास्ट मंथ का टोटल प्रॉफिट हाईएस्ट भी दिखाएंगे आप? नहीं, हाईएस्ट वो नहीं, जो हाईएस्ट यूट्यूब पे पब्लिकली मैंने डाला हुआ वो दिखाने वाला हूँ। मैं लास्ट मंथ का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाता हूँ कि लास्ट मंथ में मैंने 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। 5-10 लाख तो नहीं होगा मुझे जहां तक पता है। तो गाइस लाइक हो जाए सर प्लीज। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं पहले यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, यहाँ पे एक बार सर मैं चाहूंगा रिफ्रेश कर दीजिए। मैं टोटल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 17 मार्च का है जी, 17 मार्च का। यहाँ से मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ। जब इसको हम क्लिक करते हैं ना तो फिर हमारा ये रिफ्रेश हो गया, ये रिफ्रेश हो गया। या इसके एक दिन आगे का भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको 17 और 18 2 दिन का भी ऐड होकर यहाँ से आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ पे 2.65 था, 2.6 शायद उस दिन यहाँ पे छुट्टी थी,
तो इस दिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो मैं अगले दिन का एक दिन मंडे का ऐड कर देता हूँ, जिससे आपके देखने वाले लोगों को लगे कि हाँ वाकई अब मैंने मंडे का यहाँ पे ऐड कर लिया। मंडे को ये लॉस दिख रहा है, तो वहाँ पे मंडे को हमारा लॉस हुआ है 60 लाख का, शायद 40 लाख का, तो हमारा प्रॉफिट कितना 2.24 बचा यहाँ पे। राइट, हाँ, जो बड़ा प्रॉफिट हमारा 2.65 का था, यहाँ से इसमें लॉस में से ये कम हो गया। भाई साहब मतलब एक दिन में 2.6 यार सर। अब मैं आपको लास्ट मंथ का P&L दिखा देता हूँ कि लास्ट मंथ में मैंने जो भी 5-10 हज़ार जो भी कमाया। लास्ट मंथ बोले तो अभी ये वीडियो शूट हो रहा है अगस्त में। हाँ, तो जुलाई का मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये हम जुलाई में चलते हैं, यहाँ से जुलाई 2000। दोस्तों ऐसा किसी भी चैनल पे नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि लाइक कर दो गाइस, आप लोग प्लीज, लाइक में कंजूसी नहीं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, और घंटा भी दबा लो। हाँ, यहाँ पे मैं ये देखिए मैंने पूरे मंथ का सेलेक्ट कर लिया है, सॉरी अप्रैल नहीं जुलाई का, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का। बराबर। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का, इक्विटी में होल्डिंग करता हूँ, पोर्टफोलियो का, तो ये सिर्फ आप FNO करते हैं? FNO करता हूँ, जो उसमें भी बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडर हूँ, तो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन बायर हूँ मैं उसमें। तो यहाँ पे ये टोटल जुलाई मंथ का आ चुका है, जो कि 3.5 CR का प्रॉफिट है। 3.5 CR का प्रॉफिट है जुलाई मंथ का है, ये एक मंथ का प्रॉफिट है जुलाई मंथ का। और ये 43 लाख दिख रहा है, क्या है सर? ये 43 लाख चार्जेस है, ये गवर्नमेंट को चार्जेस गवर्नमेंट को जाते हैं? हाँ, ये देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज गया 2,65,000 का, 24 लाख यहाँ पे हमने एक्सचेंज को चार्जेस दिए, सेबी का टर्नओवर फीस यहाँ पे लगभग 4,45,000 का यहाँ पे दिया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे मैंने 11 लाख का यहाँ पे पे किया है, GST सबसे ज़्यादा एक्सचेंज को जाता है? सबसे ज़्यादा एक्सचेंज को जाता है, ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा एक्सचेंज को पैसा जाता है ये। तो यहाँ पे लगभग 24 लाख गया है, एक मंथ का है ये। अगर ये पूरे ईयर का देखेंगे तो ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है जो मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ। तो गवर्नमेंट से आपको कुछ फायदा होता है? इससे फायदा क्या होगा, जो हम गवर्नमेंट से फायदा ये हो रहा है कि पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोले थोड़ा VIP आपको सुविधा मिलना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट बस ये करती है लीगल आप ट्रेड करो इसमें, बस हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है गवर्नमेंट ने, भाई आप चीजें ले सकते हो, गवर्नमेंट सुविधा आपको ये दे रहा है। बस ये सबको आपको भी दे रहा है, आप 2 रुपए लगाता है उनको भी दे रहा है, 10 रुपए ट्रेड करेंगे उनको भी दे रहा है। एक चीज, एक क्वेश्चन आता है सर, ये जो ग्रीन दिख रहा है आपके प्रॉफिट्स हैं, और ये रेड दिख रहे हैं ये लॉस है। हाँ, मतलब सिर्फ 3 दिन आपके लॉसेज में पूरे मंथ में? हाँ, ये पूरे मंथ, जुलाई मंथ में 3 दिन। क्या बात है। यूजुअली आपके क्या रहते हैं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ दिखाओ आप, बट आप बता सकते हैं यूजुअली आपके लॉसेज कितने रहते हैं हर महीने? 3-4 लॉसेज, 3-4 2 3-4, मतलब ये मान के चलो कि 4 से ज़्यादा लॉसेज नहीं होते हैं। ओके। लगभग पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड है, 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं। बहुत मंथ ऐसे हैं जहाँ पे लॉसेस ही नहीं होंगे, शायद नेक्स्ट मंथ में गए लॉसेस हो। तो सर अभी जैसे आपने वो चार्जेस दिए, उसके बाद ये जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, हाँ, इस पे भी आपको टैक्सेस देने पड़ते होंगे? इसके पर टैक्स देने पड़ेंगे मुझे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इसमें लगता है 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये तो CA को 20%, हाँ, जो भी लगेगा वो यहाँ से देना पड़ेगा मुझे। ओके भाई साहब, सर तो टैक्स कितना बनता रहेगा आपका? टैक्स मैं एक अंदाजे से बता दूं कि लास्ट ईयर का टैक्स मैंने इतना पे किया है, जो शायद लास्ट ईयर में कटरीना कैफ, आलिया भट्ट ने पे किया होगा, उतना इनकम टैक्स मैंने पे किया है। बाप रे। अब आप ये जाके सर्च करो उन्होंने कितना पे किया है। क्या बात है, अमेजिंग। मतलब सर आपका तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्री में भी आप काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो इसके लिए सर आपको सैल्यूट है। और दोस्तों यार, सर के लिए अगर आप कुछ कमेंट में लिखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और सर का भी चैनल चेकआउट करना, सर ट्रेडिंग के बारे में चीज़ें शेयर करते रहते हैं अपने चैनल पे। और मैं चाहूँगा कि गाइस, अगर आप चाहते हो कि सर हमारे चैनल पर बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग के बारे में पूरा A to Z सीरीज लेके आए मेरे चैनल पे, तो कमेंट करके बताओ, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग सिखाओ हमारे सब्सक्राइबर्स को, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा और सर के साथ एक और वीडियो शूट करूंगा। क्या बात है सर, मतलब मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मतलब इतने पैसे भी कमाए जा सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ। मतलब लोग ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जो वेल्थ बनता है मतलब करोड्स में, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बन सकता है, बट जिस तरीके से आप, मतलब आपने जो अभी प्रॉफिट दिखाया, आपने जो अपना P&L दिखाया, तो मतलब खतरनाक है सर। देखिए, प्रॉफिट कैपिटल वेल्थ से बनेगी, इन्वेस्टमेंट से बनेगी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा लाओगे कहाँ से? पैसा कहीं ना कहीं से तो कमाना पड़ेगा ना। तो पहले ट्रेडिंग से थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों ने पैसा बनाया, आज कोई बताया ना बताया। हमारे ज़माने में जब हमारे पिताजी बीड़ी पीते थे, उनके सामने अगर आप पूछोगे बीड़ी, बोलते थे बीड़ी खराब चीज़ है, लेकिन वो तो पीते थे ना। तो उसी तरह से ट्रेडिंग सब लोग करते हैं, आपको बताए कोई ना, अलग बात है, लेकिन कैपिटल, पहली कैपिटल आपको ट्रेडिंग से ही मिलेगी, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सर ये क्या ट्रेडिंग गलत चीज़ है? लोग ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि गैम्बलिंग है, जुआ है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हर चीज़ गैम्बलिंग है, लाइफ में हर चीज़ गैम्बलिंग है जो आपको आती नहीं है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, अगर आपको साइकिल पर बैठा दिया जाए तो आप वहाँ से गिरोगे तो आपको लगेगा कि हाथ पैर आपके टूट जाएंगे। लेकिन पायलट एरोप्लेन चलाता है ना, क्या हम वो चला सकते हैं?
हमें नहीं, सीखना पड़ेगा सीखना ना। पड़ेगा। अगर हम चलाएंगे तो हमारे लिए गैम्बलिंग है, लेकिन उसका डेली का काम है, एक्सपीरियंस है उसको, क्या बात उस है। चीज़ों के बारे में उसने पढ़ाई की है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब आप इसको कर सकते हो। बिना सीखे समझे कोई भी चीज़ करोगे वो गैम्बलिंग ही है।